So very good morning to everybody. Today we are going to read a very interesting topic of English grammar, that is tense. What? Tense. सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई साहब हम टेंस कहते किसे हैं, टेंस होता क्या है. So what is tense? Time of action is called tense. Very good. Time of action is called tense. Okay, sit. So टाइम ऑफ एक्शन है, उसे अपन क्या बोलते हैं? टेंस. आप अगर बुक्स के अंदर जाओगे तो आपको मिनिमम 2 से 3 लाइन की डेफिनेशन मिलेगी. आपको सिर्फ 3 वर्ड्स को याद रखना है, सिंपल. टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड. सबसे सटीक और एकदम इफेक्टिव डेफिनेशन है. ठीक है. अब देखो, दुनिया की हर चीज़ एक्शन में है कि नहीं है? पंखे का काम है घूमना, घूम रहा है. मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ा रहा हूँ. तुम्हारा काम है पढ़ना, पढ़ रहे हो. तो दुनिया की हर चीज़ एक्शन में है, और उसी एक्शन का जो टाइम बताए उसे हम क्या बोलेंगे? यानी कि हम उस सेंटेंस को देख के पता कर लेंगे कि ये बात कब की है. ठीक है. पहले की है, अभी की है, या अभी जो होने वाली है. समझ गए? जो पहले हो चुकी है, यानी कि जो पास्ट में हो चुकी है, तो वो हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा बेटे? पास्ट टेंस. कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस. अभी करंट में जो चल रहा है वो कौन सा हो जाएगा बेटे? प्रेजेंट टेंस. वेरी गुड. प्रेजेंट टेंस. और जो इन फ्यूचर होगा, फ्यूचर टेंस. ठीक है. जो टाइम ऑफ एक्शन, मतलब जो एक्शन पहले हो चुका है, वो कौन सा हो जाएगा? हमारा पास्ट टेंस. जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, और जो इन फ्यूचर होगा वो फ्यूचर टेंस. वेरी सिंपल. ओके. चलिए, अब देखो, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस अपन सबसे पहले कौन सा टेंस पढ़ेंगे? क्योंकि हम सबसे ज्यादा बातें कौन सी टेंस की करते हैं? प्रेजेंट टेंस. हम अभी की बातें सबसे ज़्यादा करते हैं ना. मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसी करती हूँ, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे जाऊँगा, मैं ऐसे खाऊँगा, या फिर मैं ऐसे करता हूँ, मैं घर पे इतने बजे उठता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे खेलता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ. कच्चर पच्चर जो भी तुम लोग करते हो, सबसे ज़्यादा कौन से टेंस की करते हो? प्रेजेंट टेंस. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा हो जाता है? उसके बाद अपन बात करते हैं पास्ट टेंस, और सबसे कम बातें करते हैं. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस सबसे पहले अपन कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस. कौन सा? चलिए, वैसे कुछ ऐसे जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट ही पहले पढ़ना है. पढ़ तो अपन ये भी पहले सकते हैं, ये भी सब. ठीक है. जो थोड़ा सा बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं. या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से आते हैं या पास्ट इंडेफिनिट से आते हैं. तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा प्रेजेंट टेंस. कौन सा? एक चीज भूल गए अपन. हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं. कौन से? 4. प्रेजेंट सबसे पहले इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू. समझ गए? तो इससे पहले अपन थोड़ा सा इसके जो सभी टेंसेस के पार्ट्स हैं ना, उसको समझ लेते हैं. जो देखो, अपना ये पास्ट टेंस है, और इसके बाद प्रेजेंट टेंस, और लास्ट है दैट इज फ्यूचर टेंस. ठीक है. चलिए, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, इसके भी 4 पार्ट्स, इसके भी 4 पार्ट्स. हाँ. तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनाइट. इंडेफिनाइट को अपन पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं. ठीक है. सिंपल भी बोल सकते हैं. ओके. चलिए, सेकेंड पार्ट कौन सा हमारा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. और थर्ड पार्ट हमारा कौन सा है बेटे? पास्ट परफेक्ट. और फोर्थ पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. समझ गए? इज दिस क्लियर और नॉट? चलिए, ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस,
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. In the same way, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. Okay? चलिए, तो ये आपको सिर्फ क्या करना है, पास्ट की जगह इधर प्रेजेंट लगा लो और इधर फ्यूचर लगा दो. बाकी इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 पार्ट्स. ठीक है. तो सबसे पहले अपन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है दैट इज प्रेजेंट. कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. स्ट्रक्चर से पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है. यस, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? मतलब हिंदी सेंटेंसेस का एंडिंग कौन से वर्ड से होता है? ते हैं, ती है, ता है, ता है, ती है. जैसे राम गाना गाता है, वो डांस करती है, वे फुटबॉल खेलते हैं. समझ गए? और इसकी एडवर्ब्स कौन कौन सी होती है बेटे? एक मिनट. एडवर्ब से पता क्या चलता है? कौन बताएगा? हाँ, मतलब ये अपनी, अगर ये एडवर्ब किसी सेंटेंस में आ गए उससे पता चल जाएगा कि हमारा टेंस है वो इंडेफिनिट था. और वो कौन कौन सी है बेटे? सबसे पहले आ जाता है ऑलवेज, रेगुलरली भी आएगा, डेली, रेगुलरली, जनरली, बेसिकली. ठीक है. बेसिकली, एवरी डे, एवरी वीक. नो, यस्टरडे तो इंडेफिनिट है, वो पास्ट में आ जाता है ना. एवरी डे, एवरी ईयर, है ना. एवरी के साथ एवरी डे हो गया, एवरी नाइट हो गया, एवरी मॉर्निंग हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है. समझ गए? इज दिस क्लियर? तो वो इसकी सारी क्या हो जाएगी? एडवर्ब्स हो जाएगी. चलिए, इससे पता क्या चलेगा? ये अगर आपको किसी भी किसी भी सेंटेंस में अगर दिख जाए तो उससे आपको सीधा पता चल जाएगा कि हमारा जो टेंस है उसमें कौन सा हो जाएगा. समझ गए? चलिए, इससे जस्ट बाद अपन एक चीज और समझ लेते हैं. इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं. क्या? सब्जेक्ट्स सिंगुलर और प्लूरल दो टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? दो. प्लूरल्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है. सिंगुलर में कौन कौन सा आता है भाई? सिंगुलर में कौन कौन सा आता है? ही, सी, इट एंड पर्सन. ठीक है. ओके, सेट. वी, यू, दे. वेरी गुड. नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन, मतलब एक से ज्यादा लोगों के. मोर देन वन पर्सन मतलब अगर एक ही बंदे की बात हो रही होगी तब तो सिंगुलर होगा, और एक से ज्यादा की होगी तो प्लूरल. वेरी सिंपल. इज दिस क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले अपन इसका अफर्मेटिव सेंटेंस समझेंगे. किसका? प्रेजेंट इंडेफिनाइट का. इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो अपन कैसे बनाते हैं उसको समझने वाले. सिंगुलर के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग लगेंगे. फर्स्ट का बताइए. सिंगुलर सब्जेक्ट का लिए क्या आएगा? ओ भैया कुछ भी वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ या एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है.
सबसे पहले हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसको लिख लेना है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट और नेम ऑफ ओनली वन पर्सन में से कोई एक। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही लगाना है और ऑब्जेक्ट लिख लेना है। जैसे रवि, एग्जांपल सोनम अटेंडेड हर योगा क्लासेस रेगुलरली। हाँ कह सकते हैं। जैसे रवि गोज टू स्कूल लिख ले, योगा क्लासेस लिख दे, रेगुलरली लिख लो, ऑलवेज लिख लो, डेली लिख लो, कोई लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि जो रूटीन के एक्शन होते हैं ना, डेली रूटीन के, वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे वह किताब पढ़ता है, किताब रीड्स अ, समझ गए। चलिए, इसके बाद आता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट का फार्मूला। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट because SIS are singular subjects. ऐसे, Used for singular subject. यानी कि वर्ब के साथ ऐसे यस है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट है तो Verb plural. वर्ब की प्लूरल, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। जैसे वे फुटबॉल खेलते हैं, क्या हो जाएगा? दे प्ले फुटबॉल। प्लेइंग कहाँ से आएगा? दे प्ले फुटबॉल। हम गाना गाते हैं, क्या आ जाएगा? वी सिंग अ। इज दिस क्लियर और नॉट? चलिए, इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बेटे? जिनके अंदर नॉट आता, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जिशांत पढ़ाई नहीं करता है, जिशांत डज नॉट स्टडी, ठीक है, समझ गए। या जिशांत लिखता नहीं है, जिशांत डज नॉट राइट, समझ गए। चलिए, जैसे वह डांस नहीं करती है, क्या हो जाएगी? शी डज नॉट। ए भैया, बार बार आईएनजी क्यों लगवा रहा है? आईएनजी हमेशा कंटिन्यूस में आता है, ठीक है। आईएनजी कंटिन्यूस के अलावा किसी टेंस में नहीं आएगा, या तो परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर सिर्फ कंटिन्यूस। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि वी यू दे में से कोई एक, या फिर नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन। डू नॉट प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर और नॉट? चलिए, जैसे वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, क्या हो जाएगा बेटे? दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। कुछ भी मत बोला करो, प्लेइंग यूं नहीं आ रहा है तो बोलो ही मत भाई। जैसे हम गाना नहीं गाते, क्या आ जाएगा? वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया नेगेटिव का। नेगेटिव को एक चीज ध्यान रखना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्लूरल में क्या करना है? प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसका बचता है लास्ट पार्ट, कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि
जिसके अंदर अपन क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसका फॉर्मूला 1 है बेटे। सबसे पहले हमारे को डज लिखना है, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या रवि मार्केट जाता है, डज रवि गो टू। क्या वह खाना बनाती है, डज सी कुक फूड। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला 2 प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डू प्लस उस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वे मार्केट जाते हैं, क्या हो जाएगा बेटे, डू दे गो टू। स्ट्रक्चर समझ आया कि नहीं आया? चलिए अब ये बताएगा जीशान, क्या हम गाना गाते हैं, डू भैया सिंगिंग आएगा या सिंग आएगा, डू वी सिंग क्या तुम पोछा लगाते हो, क्या हो जाएगा, मूव दी फ्लोर। समझ गए? यस और नो? इसी के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो बेटे खत्म हो जाता है। एक बार वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, दैट इज टाइम ऑफ एक्शन। और ये टाइम ऑफ एक्शन यानी कि टेंस है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हमारा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके बाद हमने पढ़े इन सब के पार्ट्स, यानी कि सबके 4 पार्ट्स होते हैं, इसके भी 4 पार्ट्स, इसके भी 4 पार्ट्स और इसके भी 4 पार्ट्स। इज दिस क्लियर? फर्स्ट पार्ट था हमारा पास्ट इंडेफिनाइट, जिसको अपन पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट और फोर्थ पार्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम इधर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट को प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं, देन प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इज दिस क्लियर? चलिए इसी तरीके से फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनाइट जिसको फ्यूचर सिंपल भी बोल सकते हैं, देन फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इज दिस क्लियर? चलिए उसके बाद हमने सब शुरू किया प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन जानी कि भाई हिंदी के जो सेंटेंस हैं उनका एंडिंग किससे होना चाहिए, या तो ता है, ती है या फिर ते है। इनसे हो रहा है तो इससे मतलब है हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसकी कुछ एडवर्ब्स है बेटे, कौन सी, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, जनरली, बेसिकली, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, समझ गए, एवरी नाइट, समझ गए। और उसके बाद हमने जाना कि हमारा जो सब्जेक्ट है बेटे वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर के अंदर आता है ही, सी, इट, नेम ऑफ ओनली 1 पर्सन, और प्लूरल के अंदर आता है हमारा वी, यू, दे, नेम ऑफ मोर देन 1 पर्सन, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के नाम हो या फिर वी हो, यू हो या दे हो, तब तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। चलिए उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको कैसे बनाते हैं। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो अब हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस और ऑब्जेक्ट, समझ गए। जैसे रवि योगा क्लासेस जाता है तो रवि गोज टू योगा क्लासेस,
ठीक है, वह एक किताब पढ़ता है तो ही रीड्स अ बुक। देखो इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है कि नहीं है? सबसे पहले हमने अपना सब्जेक्ट लिखा, देन जाने के लिए वर्ब आती है गो, गो के साथ ईएस लगा दिया और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगा। इन द सेम वे ही, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर अपन नाउन के साथ ऐसे यस लगाएंगे तो वो क्या बनेगा? प्लूरल नाउन बनेगा। लेकिन अगर अपन वर्ब के साथ ऐसे यस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनेगा। ठीक है, नाउन और वर्ब का उल्टा सिस्टम है, समझ गए? तो अगर आप नाउन के साथ ऐसे यस लगाओगे तब तो प्लूरल नाउन बनेगा। नाउन प्लस ऐसे यस, तब तो कौन सा बन जाएगा? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन। बट अगर हम वर्ब के साथ एस लगाते तो सिंगुलर बन जाता है। ये सिंगुलर नाउन नहीं, सिंगुलर वर्ब बनती है बेटे। कौन से बनता है? सिंगुलर वर्ब। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल होती है। ठीक है, ये उल्टा सिस्टम है। यस सर। नाउन सिंगुलर होता है ऐसे, जो नॉर्मली जैसे बॉय था, बॉय के साथ मैंने एस लगा दिया तो क्या बन? बॉयज, प्लूरल हो गया। अब इधर मैंने लिख दिया रीड, ठीक है, वर्ब क्या लिख दिया? रीड। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको प्लूरल कंसीडर किया गया, इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ क्या लगाएंगे अपन? रीड्स। समझ गई? चले, कहाँ थे अपन? हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हमने समझ लिया था कि जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस और ऑब्जेक्ट, और जब भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वे फुटबॉल खेलते हैं, क्या हो जाएगा? और अब आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लगाएंगे डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे जिशांत लिखता नहीं है तो जिशांत डज नॉट राइट, वह डांस नहीं करता है। डांस। ठीक है, जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम लगाएंगे डू नॉट। क्या लगाएंगे? डू नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वे फुटबॉल नहीं खेलते तो क्या हो जाएगा बेटे? दे डू नॉट प्ले। आईएनजी क्यों, प्लेइंग क्यों बोलता है तू हर बार? जैसे हम गाना नहीं गाते हैं, क्या हो जाएगा? वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। लास्ट पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो, जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज को लिखो, देन उस सिंगुलर सब्जेक्ट को लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ और क्वेश्चन। जैसे क्या रवि मार्केट जाता है? डज रवि गो टू मार्केट। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ भी ईएस लगा देंगे, यहाँ भी ईएस लगा लेंगे, तो वो क्या होगा? गलत। क्योंकि डू, डज और डिड आ गया तो अब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डू के साथ ईएस पहले से ही लग गए, अब वापस लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, तो सबसे पहले डू लगाना है, फिर प्लूरल सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, जैसे क्या वे मार्केट जाते हैं तो क्या हो जाएगा? डू दे गो टू मार्केट। क्या हम गाना गाते हैं? डू वी सिंग अ सॉन्ग। क्या वह पोछा लगाता है? हाँ, मैं वह नहीं, क्या तुम पोछा लगाते हो? क्या हो जाएगा? डू यू मॉप दे। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो खत्म हो जाता है, और कल अपन करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए ग्रेट डे।